दुर्गा देवी को करने वाले हैं छोटूदा सभी घर वालों के सामने प्रपोज। यह देखकर अहाना और अर्जुन यह देखकर होंगे बहुत ज्यादा ही हैरान। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़े घर की छोटी बहू के उस एपिसोड की जो न सिर्फ आपको भावुक कर देगा बल्कि ये भी दिखाएगा कि प्यार और समर्पण कितनी बड़ी ताकत हो सकता है। ये कहानी है अहाना की, जो इस घर की छोटी बहू है, और दुर्गा देवी की, जिनके दिल में बरसों से एक अधूरी ख्वाहिश दबी पड़ी है। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी में डूबते हैं, जहां हर मोड़ पर इमोशंस, ड्रामा और अपनापन आपको बांधे रखेगा। हमारी कहानी शुरू होती है एक हलचल भरे घर से, जहां हर कोने में जिंदगी की भागदौड़ साफ दिखती है। इस घर की नींव है दुर्गा देवी, जिन्हें सब बड़ी माँ कहते हैं। बाहर से देखने में वो एक मजबूत, सख्त और धार्मिक महिला लगती है, जो सुबह शाम भगवान की पूजा में डूबी रहती हैं। लेकिन उनके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश छुपी है जिसे उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। ये ख्वाहिश है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने की। दुर्गा देवी की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। बचपन में तंगी, जवानी में शादी और फिर पति के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। बच्चों की परवरिश, उनकी शादियां, घर का खर्चा, सब कुछ उन्होंने बिना शिकायत के संभाला। लेकिन अपने लिए वो बस चुपके से काशी जाने का सपना देखती थी। जब भी कोई पड़ोसी बनारस की यात्रा की बात करता, उनकी आंखें चमक उठती, लेकिन वो अपनी इच्छा को दिल में दबा लेती। उन्हें लगता था कि अब ये सपना शायद सपना ही रह जाएगा। इसी घर में आती है अहाना, इस घर की छोटी बहू। अहाना सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि इस घर का दिल है। वो उन लोगों में से है जो दूसरों के दर्द को अपनी आंखों से देख लेते हैं। उसने जल्दी ही समझ लिया कि बड़ी माँ को सिर्फ सम्मान और आज्ञाकारी बहुओं की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें प्यार और अपनापन चाहिए। वो हर दिन उनके पास बैठती, उनकी छोटी छोटी बातें सुनती और उनके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करती। एक दिन की बात है, सूरज ढल चुका था और बड़ी माँ अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उनकी आंखें खिड़की के बाहर कहीं खोई हुई थीं। अहाना चुपके से उनके पास गई और पूछा, माँ आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ तो बात है, बताइए ना। बड़ी माँ ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन अहाना की जिद के आगे वो हार गईं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने कहा, बिटिया मेरी जिंदगी बस परिवार के लिए बीत गई, लेकिन एक छोटी सी ख्वाहिश है, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने की। लगता है अब ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। ये सुनकर अहाना का दिल जैसे पिघल गया। उसने उसी पल ठान लिया कि वो अपनी सास, जो उसके लिए माँ से कम नहीं, उनकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अहाना जानती थी कि अगर उसने घर वालों को ये बात बताई तो कोई न कोई अड़चन जरूर आएगी। पोलतूदा, जो घर के बड़े बेटे हैं, शायद कहते, अब बुआ जी की उम्र कहाँ बची है इतनी लंबी यात्रा करने की। कोई और कहता, पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए अहाना ने फैसला किया कि वो ये काम चुपके से करेगी। स्टॉप। उसने अपने कुछ गहने चुपके से गिरवी रख दिए। हर महीने घर की खरीदारी से जो पैसे बचते उन्हें जमा करने लगी। रात को जब सब सो जाते, वो अपने फोन पर काशी यात्रा के पैकेज ढूंढती। ट्रेन के टिकट, होटल की बुकिंग, मंदिर के दर्शन की व्यवस्था, सब कुछ उसने अपने दम पर प्लान किया। ये सब करते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़कता था। उसे डर था कि कहीं घर वाले उसकी इस योजना को गलत ना समझ लें। लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार वो दिन आ गया। अहाना ने सुबह सुबह बड़ी माँ से कहा, माँ आज तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है। बड़ी माँ ने हैरानी से पूछा, कहाँ बहू? अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीं जहां आप बरसों से जाना चाहती हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। ये सुनकर बड़ी माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने टिकट देखा और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो अहाना को गले लगाकर बोली, बिटिया तूने ये कैसे कर दिखाया? मैंने तो सोच लिया था कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अहाना ने धीरे से कहा, माँ आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं आपका ये सपना पूरा ना कर सकूं तो मैं कैसी बहू? अगले दिन ट्रेन काशी की ओर बढ़ी। रास्ते भर बड़ी माँ का चेहरा खिला हुआ था। बनारस पहुंचकर जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ी हुई तो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा थी। उन्होंने भगवान के सामने सिर झुकाया और बरसों का बोझ जैसे उतर गया। वो पल उनके लिए सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति था। लेकिन दूसरी ओर घर में हंगामा मचा हुआ था। जब घरवालों को पता चला कि बड़ी माँ
बिना बताए काशी चली गईं। तो पोल्टू दा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाए, ये क्या मजाक है? बुआ जी बिना बताए बनारस कैसे चली गईं? अर्जुन और बाकी घर वाले भी हैरान थे। लेकिन जब अहाना ने सारी सच्चाई बताई कि ये सब उसने बड़ी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया, तो सबके चेहरे पर शर्मिंदगी और सम्मान दोनों नजर आए। जब बड़ी माँ घर लौटी तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। घरवालों ने देखा कि उनकी बड़ी माँ अब पहले से ज्यादा खुश और जीवंत थी। अहाना ने न सिर्फ एक सपना पूरा किया, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट होने का एक नया कारण दिया। तो दोस्तों, ये थी बड़े घर की छोटी बहू के उस खास एपिसोड की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अपने अपनों की ख्वाहिशों को समझना और उन्हें पूरा करना कितना ज़रूरी है। अहाना की तरह अगर हम भी अपने परिवार के लिए थोड़ा सा वक्त और प्यार निकालें तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही धन्यवाद देखने के लिए और अगली बार तक।